सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तंजीला साहिबा, आई एम श्योर कि आपने ये सारा प्रोसेस देखा होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है कि कुछ सीनियर जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी इरसाल किया गया है और फुल कोर्ट बुलाने का मुतालिबा किया जा रहा है। आप समझती हैं कि फुल कोर्ट अगर बुलाया जाता है तो आज जो सारी एक्सरसाइज हुई है इस पे कुछ इफेक्ट आएगा? देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है और जुडिशरी पहले भी आपने देखा कि जो अदलिया और मुकदमा है वो एक दूसरे के आमने सामने आती रही है, लेकिन उनको बहुत अच्छा और हेल्दी सिस्टम नहीं बनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फुल कोर्ट बुला भी लेते हैं चीफ जस्टिस साहब को, वो पार्लियामेंट का जो काम है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट का जो बुनियादी रोल है हमारे रियासती ढांचे में, वो उनका काम ये है कि वो कानून बनाएं, कानून तब्दील करें, जहाँ की जरूरत हो तो इन सब चीजों को बेहतर करें। तो अदलिया जो है वो किसी पहले से बने हुए कानून की तशरीह के हवाले से जहाँ पे एम्बिग्विटी हो वहाँ पे उसका रोल आता है, लेकिन वो पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोक सकती जब तक कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो आइन के मुतसादम हो। तो ये कोई ऐसी लेजिस्लेशन तो हुई नहीं कि जो आइन के मुतसादम हो, और क्योंकि जमहूरी तरीके से जितने वोट दरकार हैं उतने वोट लेके ये हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से इससे फुल कोर्ट जो है वो मुतासर इसको कर सकता है, इस पूरे प्रोसेस को, या अंडू किया जा सकता है इसको। बाद में चैलेंज हो जाए, जैसे आपने देखा कि जुडिशरी तरमीम के हवाले से भी बहुत सारी जो पिटीशनें हैं वो दायर की गई थी। अगर उस तरह का कुछ होता है मामला तो वो बात की बात है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इस सारे प्रोसेस को जो एक पार्लियामेंट का बुनियादी इख्तियार है, हक है और उनका काम है बुनियादी तौर पर। तंजीला, लेकिन आपने ये चीज भी तो ऑब्जर्व की होगी ना कि अभी कोई अदालती रिमार्क से कोई वर्डिक्ट सामने आता है तो गालिबन सीनियर जजेस काफी दफा ये कह चुके हैं कि हमें अंदाजा नहीं होता कि ये केस कौन से बेंच के पास जाएगा। अब अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं तो आप नहीं समझती कि यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी कि कौन सा जो केस है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और कौन सा केस है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगा? मेरा ख्याल है कि जो आईनी नौयत के मामलात हैं, जिसको हमारे जज साहिबान समझते हैं कि ये आईनी मामलात हैं, वो उस तरह के आईनी मामलात तो नहीं थे, वो सियासी मामलात थे। तो समहाउ आइन के नाम के ऊपर जो सियासत थी वो उसका अखाड़ा हमारी अदलिया बनी हुई थी बदकिस्मती के साथ। आप देखें जितने भी केसेस गए, आप इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से साकिब निसार साहब के ज़माने, गुलजार साहब और अभी अता बंदियाल साहब के ज़माने में भी आपने देखा, और इवन काजी फाजिल साहब की अदालत में भी आप देखें कि हमारी जो आला अदलिया है, हमारी हाई कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट, वो मुसलसल जो सियासी मामलात हैं उनको आईनी मामलात बना के उसी में उलझे रहे हैं। और जो आम आदमी के केसेस हैं, जहाँ पे लोगों के हुकूक सल्ब हुए, जहाँ पे किसी के साथ ज्यादती हुई, वहाँ पे इंसाफ की फराहमी का अमल मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हुआ है।